नमस्कार बच्चों, मैं आपका शिक्षक अरविंद सर आपका क्लास में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिक विज्ञान में कक्षा 9 पाठ नंबर 6 लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है बेटा, इस पाठ के माध्यम से हम लोग लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि लोकतांत्रिक अधिकार होते क्या है और क्या लोकतांत्रिक अधिकारों का महत्व होता है और क्या अधिकारों के बिना हम लोग रह सकते हैं या नहीं रह सकते। ठीक है, तो पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चे पाठ को बहुत ध्यान से देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपनी बुक में, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए कि अधिकार होते क्या हैं। ठीक है बेटा, अधिकार, अगर हम बात करते हैं अधिकारों की, तो अधिकार क्या है? अधिकार एक दावा है। अधिकार क्या है? एक दावा है जो किसी व्यक्ति को, जो अधिकार क्या है? एक दावा है जो किसी व्यक्ति को समाज से, लोगों से और सरकार से मिलते हैं। ठीक है, अधिकार क्या है? एक दावा होता है जो व्यक्ति को समाज से, लोगों से और सरकार से मिलते हैं। इन अधिकारों के माध्यम से ही व्यक्ति को नियम कानूनों का पता लगता है, व्यक्ति समाज में और देश में अपना योगदान दे सकता है। ठीक है, तो अधिकार, बिना अधिकारों के कोई मूल्य नहीं रह जाता, जीवन एकदम बेकार हो जाता है। तो अधिकारों को जो है हर एक व्यक्ति को अपने अधिकार पता होने चाहिए। जैसे कि हमने बात की कि व्यक्ति को अधिकार समाज, लोग और सरकार से मिलते हैं और एक दावा होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लोकतांत्रिक अधिकारों की, ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकार क्या है? लोकतांत्रिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो लोगों को लोकतंत्र में से मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अपने देश की, भारत की, आपको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो भारत के लोगों को जो देश से अधिकार मिलते हैं वो लोकतांत्रिक अधिकार कहलाते हैं। इन लोकतांत्रिक अधिकारों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और इन अधिकारों के माध्यम से हमें नियम कानूनों का पता लगता है, साथ ही साथ हम अपना विकास कर सकते हैं। हर वो व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है उसके अपने एक लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं और उन अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति अपना विकास करता है और अपने समाज का विकास करता है। समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकारों में जैसे चुनाव लड़ना हो गया, पार्टी बनाना, साथ ही साथ अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा। ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकारों में जैसे कि ये हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी बना सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा। लोकतांत्रिक अधिकारों में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाती है। अल्पसंख्यक वो व्यक्ति होते हैं जिनकी संख्या देश में कम होती है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या वो भाषा के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, तो उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। अल्पसंख्यक जो समुदाय होता है उनकी रक्षा करना भी लोकतांत्रिक अधिकार में शामिल होता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ लोकतांत्रिक अधिकार के एग्जाम्पल हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तो लोकतांत्रिक अधिकारों के हम बारे में बात कर रहे थे। भारत एक लोकतंत्र देश है और भारत में जो भी अधिकार लोगों को दिए जा रहे हैं वो लोकतांत्रिक अधिकार कहे जाते हैं। तो लोकतांत्रिक अधिकारों में सबसे जो प्रमुख बात अगर हम करते हैं तो वो है मौलिक अधिकारों की। ठीक है बेटा, मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो संविधान ने हमें दिए हैं। हर वो भारतीय जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है उसको मौलिक अधिकार मिले हैं। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है हर वो व्यक्ति उसको मौलिक अधिकार मिले हैं। तो मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे संविधान के भाग 3 में आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार ये हमारे संविधान के भाग 3 में आता है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। ठीक है,
मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा, अगर उसके मौलिक अधिकार उसको मिले होंगे तो वो व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, अपना खुद का विकास कर सकता है, और अगर उसका विकास होगा तो वो अपने समाज को, अपने देश का विकास करेगा। ठीक है, तो व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए मौलिक अधिकार बहुत जरूरी होते हैं। मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका जो ये मौलिक अधिकार जो हमने अपने संविधान में डाले हैं, ये अमेरिका से के संविधान से लेके हमने अपने संविधान में डाले हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत विकास में सहायक, मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं, इसीलिए मौलिक अधिकारों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कोई भी व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका में जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मौलिक अधिकारों के बारे में, तो ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अब मौलिक अधिकारों के कई प्रकार होते हैं, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मौलिक अधिकार लिखे हैं, अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि मौलिक अधिकार वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार में सबसे पहले जो अधिकार आते हैं वो है समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है अनुच्छेद 17, जो हमें बताता है कि हम अनटचेबिलिटी की समाप्ति। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार, और इस समता के अधिकार में सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 17। आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुच्छेद 17 क्या है, तो अनुच्छेद 17 जो है ये छुआछूत की समाप्ति को छुआछूत की समाप्ति करता है। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी समाज में फैलाता है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, तो वो कानूनन एक अपराध है, तो उसको समाप्त करना हमारे संविधान अनुच्छेद 17 में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आता है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। संविधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, हम भारत में रह रहे हैं, हमें पूरी आजादी है कि हम अपनी पार्टी बना सकते हैं, हम देश में कहीं भी घूम सकते हैं, देश में रोजगार के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो क्या है, ये है हमारी स्वतंत्रता जो हमें हमारे संविधान ने दी है, जिसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में आता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है बेटा, उसके बाद हम आगे जाते हैं अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। इसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण मतलब होता है कि किसी पर अत्याचार करना, तो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। ठीक है, इसमें हम लोग शामिल करते हैं कि किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता, किसी को बेगार प्रथा के तहत अपने पास नौकर नहीं रखा जा सकता, और ना ही छोटे बच्चों को मजदूरी कराई जा सकती है, छोटे बच्चों से काम कराया जा सकता है। तो बाल मजदूरी के खिलाफ ये जो अधिकार है हमारा, ये बाल मजदूरी के खिलाफ और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ हमें बताता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पता लगता है। मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, मुझे पूरी आजादी है कि मैं किसी भी धर्म को एडॉप्ट कर सकता हूँ, किसी भी धर्म को अपना सकता हूँ, अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूँ, प्रसार कर सकता हूँ, मुझ पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मुझे मेरे संविधान ने दिया है, जो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक, तो अनुच्छेद 29 से 30 तक जो है ये शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है कि मैं अपने समुदाय के, मैं अपने धर्म की शिक्षा को, उसकी संस्कृति का प्रसार और प्रचार कर सकता हूं, मुझे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। आप लोग देखते भी होंगे कि क्रिश्चियन स्कूल खुले हुए हैं, मदरसे खुले हुए हैं, लोग ईद भी त्योहार और कई सारे त्योहार मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं। तो ये क्या है, हमारी संस्कृति है। ठीक है, जिसका हम प्रसार कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक हम अपने धर्म की शिक्षा और संस्कृति का प्रसार
कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट जो हमारा मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये आर्टिकल 32 में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा बोला जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इसको संविधान की आत्मा बोला है कि अगर ये हमारे मौलिक अधिकार कोई व्यक्ति हमसे छीनता है तो इन मौलिक अधिकारों की रक्षा ये वाला मौलिक अधिकार करेगा। बात समझ में आई? अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर के 5 मौलिक अधिकारों को छीनता है, उनका हनन करता है, तो 6 नंबर का जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। इसीलिए इसको संविधान की आत्मा बोला गया है। और इस मौलिक अधिकार के तहत हम किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायपालिका में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, हम डायरेक्ट जा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए हुए हैं। पहले हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 7 हुआ करती थी। सब बच्चे देखिए, पहले हमारे मौलिक अधिकार जो थे वो 7 हुआ करते थे। 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें एक था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, परंतु इस संपत्ति के अधिकार को 44वां संशोधन हुआ 1978 में। और इस संपत्ति के अधिकार को, ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर इसको डाल दिया कानूनी अधिकार में, ठीक है। तो पहले संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार होता था और पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 होती थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। इसीलिए अब हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 6 है। हमारे कितने मौलिक अधिकार है? हमारे 6 मौलिक अधिकार है और इन मौलिक अधिकारों से हम अपना व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने हम पर दिए हैं, कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीन नहीं सकता और अगर कोई छीनने की कोशिश करता है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों को बचाएगा। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे इन मौलिक अधिकारों के बारे में ध्यान से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस पाठ से संबंधित प्रश्न हमेशा 5 नंबर के सवाल में पूछा जाता है। ठीक है, और अगर कोई भी समस्या है, वीडियो में कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ें और वीडियो को आगे से आगे दूसरे बच्चों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।